देख ले फरजा, तेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। तू ऐसी परेशान हो रही थी। इतने दुख उठाए अदा, दिल रहमी बड़ा हो गया है। मुझे कहती हो कि खुश रहो और खुद कैसी बातें कर रही हो। इधर आके बैठो मेरे पास। आपको डॉक्टर दानियाल के पेशेंट का रूम का नंबर पता है? जी, वो सेकंड फ्लोर पे सामने वाला रूम है। शुक्रिया। तो मेरा शख्स सही निकला कि कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। बीवी जिंदा है, मुझे इन सब बातों का अंदाजा पहले क्यों नहीं हो गया? मीरज़बान तुम? इधर आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अब बताने को रह क्या क्या चाहते थे? सबने मिलकर मेरे साथ ड्रामा खेला है, बेवकूफ बनाया है, और मेरे को नहीं पता चला। छोड़ूंगा नहीं तुम सबको मैं गोली मार दूंगा। होश करो मीशा ज़बान, ये तुम्हारा खोट नहीं है। जहां जिसको चाहो मौत की नींद सुलाकर आजाद फिरते रहो। ज़ैनब वो मजलूम बीवी नहीं है जिसका हक तुम लोगों ने कुरान से बख्शवा दिया था, बल्कि मेरी बीवी है। ये मेरी इज्जत और जिम्मेदारी है, और अगर किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं खुद उसको मार दूंगा। शहर में अपनी जान बचाने के लिए किसी को मार दिया जाए तो इसे कत्ल नहीं कहा जाता, सेल्फ डिफेंस कहते हैं। चुप कर, बस कर दे मीरज़बान, बस कर दे। क्या तमाशा है ये? हर मसले का हल ये खिलौना थोड़ी होता है। तू कैसा भाई है मीरज़बान, कैसा भाई जो अपनी बहन को जिंदा देख के खुश नहीं हुआ? ऐसी होती है बहनें, भाई की इज्जत पैरों तले रोंदने वाली, कुरान से वादा करके तोड़ने वाली। ये तू नहीं, मेरे अंदर छुपा हुआ बख्शावर बोल रहा। सारी जिंदगी तू उसके इशारों पर कठपुतली बना रहा, और उसने सबसे पहले तेरे भाई को मारा, उसके बाद तेरे बाप को छीना, फिर आखिर में तेरी बहन को। मगर शाबाश है तुझ पर जो तू अब भी उसके अल्फाज बोल रहा है, उसी के दिमाग से सोचता है। मैं कबीले का बड़ा हूं, और मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि जब भी खानदान में कोई बीबी बनाई गई है, उसमें रिश्तेदारों के कुछ कर्ज और अलासाई की नाराजगी शामिल है। बख्शावल ने तुझे मोहरा बनाकर जो बिसात बिछाई थी वो उलटने वाली है। इसलिए मैं तुझे यही मशवरा देता हूं कि गुनाह के इस खेल को खुद खत्म कर दे, ताकि कल कोई और बहन अपने भाई के हाथों बीवी न बन सके। मैंने तो एक गैर शरई रस्म को तोड़ा है। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, इसीलिए मैंने किसी भी अदालत या एनजीओ का सहारा लेने की बजाय खामोशी से तुम्हारी जिंदगी से चली। फिर भी अगर तुम्हें लगता है ना तुम्हारी बहन ने तुम्हारा दिल दुखाया, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगू। चाहो तो मुझे मार दो, अरे जुल्म के खेल को यही कर दो। बस छोड़ूंगा नहीं तुम सबका, नहीं छोड़ूंगा। चल, अब ये सारे कपड़े तेरे हो गए। खुश तो है ना अब? ये ले।
खबरदार, जो बीबी की किसी चीज को भी तूने हाथ लगाया। वाह, तेरे को नहीं मालूम क्या? तेरी बीवी जो है वो तो मर गई, मट्टी के नीचे दफन हो गई। और मरे हुए लोगों की चीजें रखना तो मनुष्यत होती है, नहीं रखते चीजें। अच्छा, तो तेरे अम्मा बाबा भी तो मर चुके हैं ना, तो क्यों संभाल के रखी है उनकी चीजें? निकाल के बाहर फेंक देना। वाह जी वाह, बड़ी जबान चलने लगी है तेरी, वो भी तीर की तरह। ये पकड़ अपनी बीबी की चीजें और मोहब्बत जता, सीने से लगा के रखना। और वो जो मेरी फुप्पी है ना, जिसे तू माँ कहती है, जा जाके उसे मक्खन लगा, मक्खन। जा। वाह वाह वाह, चल कोई बात नहीं, तू क्यों दिल छोटा करती है? थोड़े कपड़े पड़े, निकाल के दे दूंगी तुझे, वैसे भी तो कीड़े लग जाएंगे। तू दिल ना छोटा कर, सब दूंगी। हाँ ही बड़ी। सबने मिलकर मेरे साथ ड्रामा खेला, बेवकूफ बनाया मुझे, और मेरे को नहीं पता चला। छोड़ूंगा नहीं तुम सबको मैं गोली मार दूंगा। होश करो मीशा ज़बान, ये तुम्हारा खोट नहीं है। जहां जिसको जाओ मौत की नींद सुलाकर आजाद फिरते रहो। ज़ैनब वो मजलूम बीवी नहीं है जिसका हक तुम लोगों ने कुरान से बख्शवा दिया था, बल्कि मेरी बीवी है। उससे झूठ बोल के उसका सर झुका दिया मैंने, इसीलिए शायद मेरा बच्चा भी। चरी हो गई है, वो कैसी बात कर रही है? तूने किसी को कोई धोखा नहीं दिया, धोखा तो मीर जमान ने दिया तेरे को। कुरान की आड़ लेके तुझे तेरे हक से महरूम कर रहा था। मुझे तुम पर फख्र है ज़ैनब कि तुमने बरसों से राइज गलत रवायत को तोड़ दिया है, अपनी जिंदगी का फैसला खुद किया है। अब देखना, हमारे गांव में कोई भी मीर जमान अपनी बहन के साथ जबरदस्ती करने से पहले 1000 दफा सोचेगा। तूने मुझे बुलाया है? तुझे पता था ना कि बीबी जिंदा है? बीबी जिंदा है, मेरे को क्या पता? झूठ मत बोलना और यही जमीन में जिंदा काट दूंगा। तूने उसको बाग टावर में देखा था ना? बोल, देखा था ना? तो बताया क्यों नहीं? मुझे डर लगता था कि तू बीबी को मार देगा। मीर जमान, बीबी भागी नहीं थी मीर दानियाल के साथ, उसने निकाह किया है। तुम लोग तो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, उसको भी तो अपनी मर्जी से जीने दो। अगर तेरे बाप ने तेरा रिश्ता कुरान के साथ किया होता ना, तो तब मैं पूछती तुझसे। शुक्र कर कि बीबी जिंदा है,
अल्लाह साईं ने तेरे हिस्से में आने वाला एक गुनाह कम कर दिया है। अब्बास बनकर ज्यादा अफतानी बनने की जरूरत नहीं है। मीर जमान, तू खुदा का शुक्र कर, तभी आज बीबी जिंदा है। तू माफी मांग सकता है, बीबी से भी और अम्मा से भी। अगर उन्होंने तुझे माफ कर दिया ना, तो अल्लाह साईं भी तुझे माफ कर देगा। माफी मांग ले। बाबा साहिब, मीर जमान अपनी हार पर खामोश बैठने वाला नहीं है। वो जरूर ज़ैनब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। उसकी फिक्र ना कर पुत्र, हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, देख लेंगे उसे। याद रख, अब ज़ैनब अकेली नहीं है, उसके साथ उसका शौहर और उसका ससुर है। बाबा साहिब, मैं मीर जमान से नहीं डरता, मैं उसकी जहालत से डरता हूं। वो बहुत जज्बाती फैसले करता है, सोचता बाद में है और करता पहले है। बस भूल जा मीर जमान को। अगर वो जज्बाती है तो मेरी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है। देखता हूं क्या करता है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, मजीद बदमाशी नहीं देखूंगा मैं किसी की। तो सही, फोन उठाना। उठाता क्यों? फिर मिलाती हूँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा मीर जमान? मुझे लगता है ये ज़ैनब को गोली मारेगा तब इसको सुकून मिलेगा। अगर इसने उसको वहां मार दिया तो शहर में तो फौरन पुलिस आ जाती है। कहीं मीर जमान को पकड़ लिया तो? शहजादी से पूछती हूँ, उसके पास कोई ना कोई फोन आया हो शायद। शहजादी, तेरे पास कोई मीर जमान की खैर खबर है? कोई पता है उसका? चरी आग लगाकर खैर की उम्मीद करती है। बीबी आ गई, बीबी आ गई, बीबी आ गई। मीर जमान आ गया। बीबी आ गई, बीबी आ गई, बीबी आ गई, बीबी आ गई, बीबी जिंदा है, बीबी जिंदा है। जाओ तुम लोग मानी का इंतजाम करो, जाओ। बीबी, अम्मा कहाँ है? अम्मा दानियाल के साथ आ रही है। ये सुनो, मैं बहुत खुश हूँ कि तू बीबी को घर ले आया। मैं गलती में था शहजादी, बीवी का भी इस घर पर हक है और मेरे गलतियों की वजह से इस खानदान पर बहुत अजाब आया। मैं कुफार अदा करना चाहता हूँ और सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैंने बीवी और अम्मा से माफी मांग ली है। शहजादी, तू भी मेरे को माफ कर दे। मैंने तुझे माफ किया, तेरी हर गलती के लिए मैंने तुझे माफ किया। अरे वाह, अरे वाह, कितना अच्छा खानदान है ना। सब कुछ कर करा के माफ भी कर देते हैं, है ना? अरे कितना बड़ा बेगैरत है तू, नौमरद कहीं का। तेरी बहन भगोड़ी है, भागी है, और वो फुप्पी जो बड़ी सियानी बनती है, तेरी भगोड़ी बहन के साथ मिलकर कितना बड़ा ड्रामा रचाया। अरे स्टार प्लस से भी बड़ा ड्रामा रचाया इधर।
चुप कर जा मीरा, चुप कर जा। चुप तो मैं ही करूंगी ना, क्योंकि सारा जोर तो अमीरा पे चलता है। माँ बहन के सामने तो बीवी बिल्ली बना रहता है, तो है ना। मगर मैं चुप नहीं करूंगी, समझा तू? किसकी बेटी हूँ मत भुला कर, मुझे नहीं तू चुप करा सकता, समझा? एक लफ्ज भी और मत निकालना मुंह से, समझी? क्यों ना निकालूं? अपनी माँ और बहन के सामने तो भीगी बिल्ली बन जाता है तू। चुप कर जा मीरा, क्यों मुझके मुंह लगती है? तेरे अंदर कौन सी बदले की आगे जो ठंडी नहीं हो रही? अरे वाह, बड़ी हमदर्द बनती है तू मेरी। अरे तू भी अपने आशिक के साथ भाग जाती ना, तुझे भी ये माफ कर देता। अरे इतना बड़ा नाम मर्द है ये। तूने अगर एक लफ्ज भी और बोला ना तो तुझे गोली मार दूंगा। नहीं मार, मार मर्द का बच्चा तो मार, देखो तो सही, कहीं तो तेरी मर्दानगी दिखे मुझे, मार। अबे नहीं, ये तो पागल औरत है, इसकी बातों में ना आना। क्यों छोड़ दे, मार गोली, मैं देखना चाहती हूँ तो आखिर तुम मर्द है भी क्या नहीं? इसको मैंने शह दी है, इसके मुंह में मेरी जबान है और इसकी सजा मेरे को मिलनी चाहिए।